महाशिवरात्रि के अवसर पर चंबल तट स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर लगने वाले शिवरात्रि मेले की तैयारियों को देखने के लिए शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने मेला प्रांगण पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया तथा अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों व झूला संचालकों को कई दिशा निर्देश दिए। दोपहर को सीएसपी मनोज रत्नाकर, तहसीलदार आशीष खरे, सीएमओ CS जाट, मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा ने मेला ग्राउंड व मंदिर परिसर का मौका मुआयना कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मंदिर समिति के अध्यक्ष व भाजपा के जिला महामंत्री धर्मेश जायसवाल तथा भाजपा मंडल अध्यक्ष CM अतुल भी मौजूद थे। और पिछड़ जाते क्या नाम तुम्हारा है? जब्बार भाई। तो सब तुम्हारे परिवार के ही हैं? तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे थे? बच्चे पानी भरने गए थे सर, तो वो अरे तो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे लड़ाई झगड़ा करोगे तो थाने बैठ जाओगे। आप धंधा करने आए या थाने बैठने आए? बताओ आप मेरे को। अपन तो पैसे कमाने आए हैं ना, तो फिर ऐसे पैसे कमाओगे परदेश में जाके, थाने बैठ जाओगे। ऐसा मत करिए। यहाँ पे कल हमें पता चला है आपने बहुत गलत तरीके से लड़ाई झगड़ा कर रहा। 2-4 जने हम लोग तो हैं, पुलिस वाले सीधे हैं, तुम्हें उठा के रात में ले जाते बंद कर देते। फिर तुम्हारा झूला क्या करता है? 10-20 आदमी ले जाके बंद कर देते। तो क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो भाई? समझाते क्यों नहीं अपने परिवार को कि प्रेम से रहो, आराम से रहो, कमाने आए यहाँ पर ना कि गंवाने? तो समझाएंगे। और ये नट बोल्ट सब ठीक है तुम्हारे झूलों के? नहीं, एक बार और चेक कर लेना। बस स्पेशल बोल रहा हूँ मैं, किसी भी तरह की कोई घटना दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। तुम यहाँ पे थे ना 2 साल पहले, वो ट्रेन पटरी से निकली थी ना, जानते होगे, तुम भी मालूम होगा ना। ये तहसीलदार साहब हैं, आप यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, आपके भाजपा के ये पदाधिकारी हैं, ये नगर पालिका और ये मीडिया खड़ा सबके सामने आपको बोल रहा है। ठीक है, इस चीज़ का सुनिश्चित करिए, जनता के साथ किसी भी प्रकार की जनहानि मालहानि नहीं होनी चाहिए। ये आप पर हमारा कर्तव्य है। हर 3 घंटे में नट बोल्ट चेक करो। एक दिन से नहीं होगा, चलेगा तो कंटिन्यू में। हाँ, और कुछ टीआई साहब बोल रहा हूँ, आपकी कोई समस्या हो तो बताओ। कोई धमाल मस्ती ले लेना, जोर से बोलो। ले लेना तो। हाँ, दूसरा बात, एक बात बता दो, धमाल मस्ती वाले की हम ऐसी तैसी कर देंगे, लेकिन आप भी दादागिरी नहीं करोगे। कोई भी रेट जो जायज़ है वो लोगे, नाजायज़ रेट नहीं लोगे। भीड़ देख के बढ़ गई तो नाजायज़ रेट लेने लगो, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समझ गए? आपके साथ कोई भी बदतमीजी करता है, कोई अवैध वसूली करता है, आप ये टीआई साहब खड़े, इनका नंबर ले लीजिए, इनको बताइए, आप ये समस्या का सब समाधान कर देंगे। कोई परेशान कर रहा है, इनको फ़ोन लगाइए, आपके पास आदमी आ जाएंगे। कोई गुंडागर्दी नहीं करने देंगे, किसी को अवैध वसूली नहीं करने देंगे। लेकिन आप लोग भी यही जनता के साथ नहीं करोगे। नहीं। ऐसा नहीं भीड़ ज़्यादा बढ़ गई तुमने कुछ का कुछ मांग लिया। जो रेट है, सेवा करने आए हो, मनोरंजन कराने आए हो। बाकी जो पुराने लोग हैं, यहाँ का सिस्टम, यहाँ की व्यवस्था है, सब अच्छे से चलती है। ठीक है, तो सब हमें मालूम है, अच्छा लगा। बस ठीक है। आज नहीं, और मेरी दूसरी ट्रेन है, इनकी भी ट्रेन है, मेरी भी एक और। क्या रखना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल अपनी ट्रेन आराम से नहीं लगती। बिल्कुल, हम 15-20 साल से चला रहे हैं इन चीज़ों को, तो आप इसके लिए निश्चिंत हो। पूरा लापरवाही में तो अपना नुकसान होता है। लापरवाही हमारा तो ये शिवरात्रि पे 28 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक यहाँ पे पारंपरिक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि विभिन्न तरह की दुकानें भी अलॉट करी जाती हैं नगर पालिका के द्वारा, और ये मनोरंजन के लिए झूले वगैरह भी आते हैं। तो उसी के संबंध में आज मैं तहसीलदार साहब, टीआई साहब, CMO साहब, धर्मेश जी, अतुल जी, नीलेश जी
और यहाँ के नगर पालिका के और भी कर्मचारी हैं। ये सभी लोग यहाँ पे एक एक चीज़ के बारे में निरीक्षण करने आए थे और सुरक्षा के बारे में हमने झूले वालों को बताया है कि सभी लोग अपने अपने जो झूले हैं इनको सुनिश्चित कर लें कि नट बोल्ट वगैरह अच्छे से हैं। पर डे आप इसको चेक करेंगे सुबह शाम, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो सके और जान माल की हानि नहीं हो सके। इसी के संबंध में इनको हिदायत दी गई थी। साथ ही ये भी बताया गया इनको किसी प्रकार का गुंडा प्रवृत्ति के लोग यहाँ पे आते हैं, लड़कियाँ आएंगी, लेडीज़ आएंगी, टीआई साहब का नंबर उन्हें दे दिया गया है, ये तत्काल लगाएं, उनको हम लोग सुधार देंगे अपने हिसाब से। क्योंकि महिलाओं झूले पे आती हैं, लेडीज़ आती हैं, तो उस समय कोई इस प्रकार का असामाजिक तत्व आएगा तो उसके खिलाफ भी हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। और बाकी सुरक्षा के बारे में इनको सख्त हिदायत दी गई है कि ध्यान रखेंगे। आज हम सब, मैं सीएसपी साहब, टीआई साहब, सीएमओ साहब, अतुल जी, रमेश जी और बाकी हमारी सब टीम के सदस्य शिवरात्रि के अवसर पर जो मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मेला लगता है उसका निरीक्षण करने के लिए आए थे और संबंधित लोगों से हम लोगों ने चर्चा कर ली है। कोशिश रहेगी हमारी पूरी के बहुत अच्छे से मेला हो, बहुत अच्छे से मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे और इसी उद्देश्य से हम लोग आए थे और जो आवश्यकता अनुसार जिन जिन को निर्देश देना था वो दिए गए हैं। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर मेले का आयोजन दिनांक 28 फरवरी से 4 मार्च तक किया जा रहा है, जिसमें समस्त सुविधाएं हैं। पानी की व्यवस्था भी करा दी है, हमारा सफाई का डेली का वो चल रहा है, फायर ब्रिगेड भी रहेगी और सीएसपी साहब ने अपना सबको हिदायत भी दे दी है झूले वालों को हर 2 घंटे में अपना नट बोल्ट भी टाइट करेंगे और दुकानें भी व्यवस्थित लग रही हैं, स्टैंड की भी व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। सर पार्किंग को लेकर क्या व्यवस्था रहेगी? सर पार्किंग की कितनी जगह व्यवस्था रहेगी? कहीं नहीं, पार्किंग व्यवस्था है, मतलब एक हाँ व्यवस्था पार्किंग की है। सबसे मेन चीज़ कारण सर पार्किंग का रहता है, पार्किंग व्यवस्था है। अभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी सीएसपी साहब के मार्गदर्शन में और अपने अतुल भाई साहब और मंडी के अध्यक्ष, अपने मंदिर के अध्यक्ष, प्रशासन पूरा अमला था। सुरक्षा की दृष्टि से हमारे जो दिमाग में पॉइंट आया था सीसीटीवी कैमरे का, भाई साहब को बताया, भाई साहब ने नगर पालिका को बताया, तो सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं और पुलिस बल भी जगह जगह पॉइंटों पर लगाया जाएगा। हाँ सर, जैसे अभी आपने कुछ झूले वालों से सजेस्ट भी दिए थे सर कि कुछ जो झगड़े हुए थे, इसको लेके सर क्या व्यवस्था रहेगी इस बार? किस तरह से सर इनको झूले वालों को स्पष्ट रूप से समझाइश दे दी गई है, यदि कोई उपद्रव करे तो उठा के इसको हवालात में कर देंगे, स्पष्ट उनको बता दिएगा कोई उपद्रव ना करे। और वैसे भी यहाँ पर पुलिस बल उपलब्ध रहेगा और सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था की गई है। बड़ा हर्ष का विषय है कि कोरोना महामारी के बाद कई वर्षों के बाद नगर पालिका परिषद के द्वारा मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का जो परंपरागत मेला है, जो नागदा नगर और इसके आसपास की श्रद्धालु जनता का श्रद्धा का केंद्र है और हम सबकी असीम श्रद्धा मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के प्रति है। और आप सब लोग जानते हैं भली भांति से कि हर वर्ष शिवरात्रि पर यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं। कई वर्षों से नगर पालिका यहाँ पर मेले का आयोजन करती आ रही है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में कोरोना की वजह से मेले का आयोजन नहीं हो रहा था। परंतु प्रदेश सरकार और माननीय शिवराज सिंह जी की घोषणा के बाद मंदिर समिति के अध्यक्ष होने के नाते मेरे द्वारा और समिति के सदस्यों के द्वारा सीएमओ साहब से बात की गई, एसडीएम साहब से आग्रह किया गया कि जब प्रशासन ने मेले पर से सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं तो क्यों ना हम आने वाली शिवरात्रि को मेले का आयोजन करें। मुझे खुशी है कि एसडीएम साहब आशुतोष जी गोस्वामी जी और सीएमओ साहब ने सहर्ष अपनी स्वीकृति दी और 3 दिन के दर्शन की जगह 5 दिन का मेला नगर पालिका ने स्वीकृति दी और उसकी पूरी तैयारी नगर पालिका ने की है। मैं नगर की समस्त जनता की तरफ से पुलिस प्रशासन का भी, माननीय सीएसपी साहब, माननीय टीआई साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी धन्यवाद, क्योंकि पिछले वर्ष जैसा हमने देखा कि श्रद्धालुओं के दर्शन की समुचित व्यवस्था हो, उसके लिए हमारे प्रशासनिक अधिकारी अधिक से अधिक समय देकर शिवरात्रि के दिन यहाँ पर स्वयं उपस्थित रहे। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था पिछले वर्ष भी बनाई थी। तहसीलदार साहब आज यहाँ एसडीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं। आपने भी हमें आश्वस्त किया है कि आपके भी अधिकारी लगातार यहाँ पर रहेंगे और प्रशासन के सहयोग से, पूरी नगर की जनता के सहयोग से हम सब लोग मिलकर इस शिवरात्रि के मेले को संपन्न करेंगे
एक बड़ी खुशी की बात है कि 2 तारीख को एक भव्य भजन संध्या भी मुक्तेश्वर महादेव परिसर में होने जा रही है, जिसका नगर पालिका परिषद आयोजन करेगी। उसके लिए भी और शिवरात्रि के दर्शन के लिए मैं समस्त जनता को निवेदन करता हूं। निश्चित रूप से इस मेले के आयोजन से शहर के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा और वर्षों से जो श्रद्धालुओं की श्रद्धा है वो पुनः उन सबको आनंद की और सुख की अनुभूति इस मेले से होगी। आप सभी के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सर, दर्शन की क्या व्यवस्था रहेगी, किस तरह से दर्शन के लिए पहले आएगा वो व्यक्ति प्रथम कतार में खड़े हो जाएगा। महिला और पुरुषों के लिए हर वर्ष की भांति दर्शन की अलग अलग लाइनों की व्यवस्था रहेगी और कतारबद्ध तरीके से दर्शन की व्यवस्था रहेगी और ठीक प्रकार से श्रद्धालुओं को दर्शन होंगे, ऐसी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। एक आपने पार्किंग की भी सवाल उठाया था। जहां पर परंपरागत पार्किंग नीचे रोड पर होती है, जहां पर पार्किंग की व्यवस्था है, वहां पर भी पार्किंग के टेंडर हो रहे हैं और समुचित पार्किंग की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा यहाँ की जाए। भारत माता की जय। ये हम सबके लिए एक हर्ष और उल्लास का विषय कि एक लंबे समय के बाद में नागदा नगर में जो पारंपरिक शिवरात्रि का जो मेला लगता है वो होने जा रहा है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हिंदू संस्कृति की सभ्यता को भी ध्यान में रखते हुए, और ये आस्था का भी केंद्र था नागदा का ये मेला, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने शिथिलता पूरे प्रदेश में ही दी। और मंदिर समिति के हमारे अध्यक्ष जी ने, आदरणीय धर्मेश जी ने प्रशासन से बात की और प्रशासन को इस बात का धन्यवाद कि कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, सीएमओ साहब और सीएसपी साहब सभी ने मिलकर व्यवस्थाओं को भी यस किया और आज ये मेला लगने जा रहा है। मैं शहरवासियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि मेले का लुत्फ़ उठाएं, सपरिवार आकर मेले में आनंद उठाएं। युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि मेले में हम एक अनुशासित रूप में आएँ, एंजॉय करें। हम हा हुल्लड़ करने के बजाय हम महाशिवरात्रि का मेला आनंदित रूप से लें और अपनी श्रद्धा को भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में अर्पित करें। पुनः आप सभी को मेले की बहुत बहुत बधाई और आप सभी को अग्रिम महाशिवरात्रि मेले की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। व्यवस्थाओं का जायज़ा लेना प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हम लोग सब यहाँ मौजूद थे। उत्तम व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षित व्यवस्थाएं, सुरक्षा की दृष्टि से भी ये साहब हमारे साथ ही खड़े हैं। ये साहब ने भी दिशा निर्देश सब दुकानदारों को, मेले ठेले वालों को और झूले वालों को दिए। सुरक्षा की दृष्टि से भी परिपूर्ण व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।